जय हिंद साथियों, आइए आज एक बार पुनः आपको इंग्लिश की तरफ ले चलता हूं और आज मैं आपको इंग्लिश के इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से जब एक साथ होते हैं और उन्हें हल करते हैं और उन्हें हल करने की कोशिश करते हैं तो कैसे होता है। तो आइए हम उसको देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आइए आप देखिए, हम वाज और वर का ही प्रयोग पढ़ रहे हैं, वाज और वर का ही प्रयोग पढ़ रहे हैं और वाज वर के इसी प्रयोग पर अभी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को कैसे हल करना है ये बताएंगे आज आपको। तो इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन वाले वाक्य और नेगेटिव यानी नॉट उसमें रहेगा यानी नहीं शब्द आएगा। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं। यदि मान लीजिए क्या पहले हो, क्या पहले हो, क्या, जैसे वाज और वर का यहाँ पे क्या अर्थ होगा, क्या होगा, क्या। अब उसके बाद ये किसके अनुसार लगेगा वाज और वर, यह सब्जेक्ट को देखकर लगेगा। किसको देखकर, सब्जेक्ट को। अब इसमें जब नहीं शब्द रहेगा तो नॉट लगाएंगे कहां पर, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे। उसके बाद जो कुछ भी बचता है यहां पे कंप्लीमेंट के रूप में उतार देंगे। कंप्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, पूरक का मतलब होता है वाक्य को पूरा करने वाला। तो जो कुछ बचता है लास्ट में उतारेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आप देख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क आपके हिंदी वाक्य में भी लगा रहेगा और इंग्लिश वाक्य में भी आपको लगाना होगा। तो आइए हम बढ़ते हैं पहले सेंटेंस को कैसे हल करना है। तो आप देख सकते हैं पहला सेंटेंस क्या है, क्या खाना स्वादिष्ट नहीं था। अब देखिए कैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव हुआ, यह क्या आ गया तो इंट्रोगेटिव हो गया और नेगेटिव का मतलब नहीं शब्द आ गया तो नेगेटिव हो गया, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों तालमेल। तो आइए देखते हैं क्या खाना स्वादिष्ट नहीं था। अब क्या के लिए हम पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट खुद बताएगा वाज लगेगा कि वर लगेगा। तो सब्जेक्ट ढूंढिए पहले, क्या खाना स्वादिष्ट नहीं था। तो आपका सब्जेक्ट है खाना और खाना की इंग्लिश क्या होती है, खाना की इंग्लिश होती है फूड। फूड माने खाना यानी भोजन। अब आपको सब्जेक्ट मिल गया तो आप फूड लिख दीजिए। अब यहां पर सब्जेक्ट देखिए फूड है यानी सिंगुलर है, फूड का प्लूरल वैसे बनता भी नहीं है तो क्या हो जाएगा, वाज लिखेंगे हम, वाज। अब खाना का मतलब होता है द फूड, वाज द फूड। आपने लिख दिया सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ आपने जो मेन वर्ब है क्रिया भी लिख दिया, वाज द फूड। अब यहाँ पे बचता है नहीं। नहीं के लिए देखिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप क्या लगा रहे हैं, नॉट, यानी सब्जेक्ट आपने यह लगा लिया, इसके तुरंत बाद क्या लगाएंगे आप, नॉट। वाज द फूड नॉट। अब वर्ड बचा स्वादिष्ट। स्वादिष्ट की इंग्लिश क्या होती है, टेस्टी। सभी लोग जानते हैं फूड यानी भोजन जो है बहुत टेस्टी था, तो यहां पे लिखेंगे टेस्टी। टेस्टी मीन्स क्या होता है, स्वादिष्ट। अब देखिए क्वेश्चन मार्क आपके हिंदी में भी लगा है तो आप इंग्लिश में भी लगा देंगे और इस तरह से हमारा पहला वाक्य बनके तैयार हो गया। अब आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ और इसको देखते हैं कैसे हल करना। आप लोग बारीकी से देखते चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान से नहीं देखते हो और जिसके नाते आप गलती करते हो और सिंपली खाली अफर्मेटिव और निगेटिव को आप जानते हैं बनाना और इंट्रोगेटिव नेगेटिव को आप जानते ही नहीं हो और सही से कैसे हल करना है आप समझ ही नहीं पाते हो। और क्या के लिए व्हाट लगाते चलते हो, व्हाट नहीं लगेगा। इसके लिए क्या, जो मेन वर्ब होगा वही मेन वर्ब पहले आएगा और उसका निकल जाएगा अर्थ, क्या व्हाट नहीं लगता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। क्या वे लोग चोर नहीं थे, यही वाक्य है। इसमें से आप सब्जेक्ट ढूंढ लीजिए, सब्जेक्ट ढूंढ लेंगे तो आपके सामने क्रिया मौजूद है, क्रिया मिल जाएगी। तो सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, यही आपका सब्जेक्ट है वे लोग। वे लोग का मतलब क्या होता है, दे। क्या होता है, दे। दे यानी बहुवचन है, तो बहुवचन है तो यहाँ क्या लगेगा, वर लगेगा, क्या वर। तो आपको क्रिया मिल गई वर, वर दे, यानी क्या की अंग्रेजी क्या हुई, वर। व्हाट नहीं लगाएंगे मेरे लाल, व्हाट लगाओगे तो गलत हो जाएगा, याद रखना, वर दे। अब देखिए नहीं, तो कर्ता के तुरंत बाद क्या करना है, कर्ता के तुरंत बाद क्या लगाना है, नॉट। वर दे नॉट। अब नॉट लगा लिए। अब यहां पे चोर आ गया, जब दे बहुवचन है तो चोर भी बहुवचन होंगे। तो थीप का बहुवचन क्या होता है, थिप जो होता है, क्या होता है, थिप्स। वर दे नॉट थिप्स। और इस तरह से वाक्य हमारा बनकर तैयार हो गया। अब देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यदि क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं आपका वाक्य गलत हो जाएगा, याद रखिएगा।
तो आपका वाक्य बनकर तैयार हो गया, वर दे नॉट थीव्स, क्या वे चोर नहीं थे। अगले सेंटेंस को देखते हैं, आपका सेंटेंस नंबर 3 है, क्या हुआ है, मेरा दोस्त नहीं था। क्या हुआ है, मेरा दोस्त नहीं था। अब इसको भी बारीकी से हल करिए, जिस तरह सारे वाक्य को हल कर रहे हैं। आइए देखते हैं, क्या हुआ है, मेरा दोस्त। अब सब्जेक्ट पहले ढूंढिए। बच्चे यही तो गलती करते हैं, सब्जेक्ट ही नहीं ढूंढ पाते हैं, खाली वाक्य हल करते हैं। तो सब्जेक्ट ढूंढना तो सीखना पड़ेगा ना। सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट मिल गया, क्या हुआ है, मेरा दोस्त नहीं था, आपको मिल गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब हो गया ही, क्या हुआ, वह का मतलब ही। अब यह एक वचन है तो क्या लगाएंगे, वाज। क्या लगाएंगे, वाज। अब वाज का क्या अर्थ होगा, क्या, वाज ही। अब वर्ड है नहीं, क्योंकि कर्ता के तुरंत बाद क्या लगाना है, नॉट। इसीलिए आपके सामने मैंने स्ट्रक्चर रख दिया, स्ट्रक्चर को देख देख कर आपको हल करना है, गलती नहीं होगी। वाज ही नॉट, वाज ही नॉट, मेरा दोस्त, किसका दोस्त, मेरा दोस्त। वाज ही नॉट, मेरा, मेरा का मतलब माई और दोस्त का मतलब फ्रेंड। वाज ही नॉट माई फ्रेंड। और इस तरह से भी वाक्य बन गया। और इस वाक्य में देखिए क्वेश्चन मार्क यहाँ है, तो क्वेश्चन मार्क आप यहाँ पे भी लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए चौथा सेंटेंस है, क्या मूवी अच्छी नहीं थी। मूवी का मतलब क्या होता है, चलचित्र। मूवी का मतलब होता है चलचित्र, भाई फिल्म, क्या, फिल्म। अब यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, मूवी। मूवी आप पहले सब्जेक्ट लिख लीजिए, तो आप क्या लिखेंगे, द मूवी। क्या, द मूवी। मूवी की स्पेलिंग थोड़ा ध्यान से लिखिएगा, आप लोग गलती कर देते हो, सावधानी पूर्वक लिखना है, द मूवी। अब मूवी एक वचन में है, क्या, एक मूवी देखने गए थे, एक ही देख रहे हो ना, तो एक ही वचन होगा, तो आपने मूवी लिख लिया। अब सब्जेक्ट यही है, सब्जेक्ट यही है, तो मूवी लिख लिया, और सब्जेक्ट एक वचन है तो क्या लगाएंगे, वाच। वाच द मूवी। अब वर्ड है नहीं, नहीं के लिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगाएंगे, नॉट। वाच द मूवी नॉट। अब यहाँ पे अच्छी, अच्छी के माने गुड, गुड माने अच्छी, बैड माने खराब, तो यहाँ पे अच्छी है। वाज द मूवी नॉट गुड। और इस तरह से भी वाक्य बन गया। अब बताइए कोई प्रॉब्लम है, ऐसे पढ़ते चलिए, हल करते चलिए, और लाइफ में आगे भी बढ़िए, और तभी तो जीवन का सार्थकता है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। यहाँ पे सेंटेंस नंबर 5 है, इस सेंटेंस को हल करिए, और आप थोड़ा सा प्रयास करिए तो देखते कैसे हल करना है। क्या तुम नियमित नहीं थे, ये 5 वर्ड वाला सेंटेंस है। अब यह आपका रहा सब्जेक्ट, यू, सब्जेक्ट यू। अब यू बताइए सिंगुलर है कि प्लूरल, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, मतलब इससे नहीं है। यू बोले तो यह हमेशा बहुवचन में काउंट होती है। किसमें काउंट होती है, बहुवचन में, चाहे भले ही एक वचन हो। जैसे आप ही हमारी वीडियो देख रहे हो, मैं आपको कह रहा हूं कि आप अच्छे बालक हो, क्या मतलब, आप अकेले ही हो ना, तो यू लगेगा, तो यू लगेगा, तो यू के साथ क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे कि वर लगाएंगे, बताइए क्या लगाएंगे, दोनों में से। मैं आपकी बात कर रहा हूं, तो यहां पर वर ही लगेगा, यानी यू जब भी आएगा तो यू के साथ क्रिया जो होगी सदैव बहुवचन की लगेगी। किसकी, बहुवचन की। भलाई है एक वचन दिखने से लगेगा, समझने से लगेगा, लेकिन इसके साथ क्रिया बहुवचन की होगी। समझ में आई, चलिए आगे बढ़ते हैं। यू आपने लिख लिया, यू के साथ थे कि अंग्रेजी क्या लिखेंगे, वर। क्या लिखेंगे, वर, वर यू। अब नहीं है, नहीं के लिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यही है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगा रहे, नॉट। वर यू नॉट। अनियमित, नियमित का मतलब रेगुलर, वर यू नॉट रेगुलर। अब आपने इस सेंटेंस को भी हल कर लिया, वर यू नॉट रेगुलर। अब देखिए 6वां सेंटेंस, क्या कहानी रोचक नहीं थी। कहानी मीन्स स्टोरी। अब स्टोरी, अब कहानी रोचक नहीं थी, एक कहानी की बात चल रही है, किसकी, एक कहानी की। तो अब कहानी क्या होगी, द स्टोरी कर दीजिए। हमारा सब्जेक्ट क्या है, द स्टोरी। अब जब द स्टोरी एक वचन है तो क्या के लिए और थे के लिए क्या लगाएंगे, वाज। वाज द स्टोरी। अब नहीं के लिए यही आपका कर्ता है, कर्ता के तुरंत बाद क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। वाज द स्टोरी नॉट रोचक। रोचक का मतलब इंटरेस्टिंग। क्या, इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग में पहले इंटर लिख लो, फिर ESTING जोड़ देना तो हो जाएगा इंटरेस्टिंग। वाज द स्टोरी नॉट इंटरेस्टिंग। अब देखिए हमने इंटर लिख लिया, अब ESTING जोड़ देते हैं।
इंटरेस्टिंग माने क्या होता है? रोचक। वाज द स्टोरी नॉट इंटरेस्टिंग? बन गया। क्या प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आप ध्यान नहीं देते, थोड़ा सा फोकस नहीं करते। अगर फोकस करते तो गलती कभी नहीं होती, आप अच्छे से आगे बढ़ते। अब चलिए देखिए 7वां सेंटेंस, क्या श्याम कानपुर नहीं था? अब वाक्य को देखिए, वाक्य फंसाने वाला है और आप फंस जाएंगे। क्या श्याम कानपुर नहीं था? भाई कहा जाता आप दिल्ली थे। अब मैंने ये नहीं कहा कि दिल्ली में थे, बात तो यही है, दिल्ली में, बात तो यही है, कानपुर में, कानपुर नहीं, कानपुर में। ध्यान से समझिए, क्या श्याम कानपुर नहीं था? अब आपका सब्जेक्ट क्या है? श्याम है। सब्जेक्ट क्या है? श्याम। तो श्याम आप लिख लीजिए पहले, श्याम आपको मिल गए। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एक वचन, क्योंकि नाम एक वचन है, तो इसके लिए क्या लगेगा? वाज श्याम। अब यहाँ पे वर्ड नहीं के लिए क्या करेंगे? नॉट। था की अंग्रेजी हो ही चुकी है, वाज श्याम नॉट। अब यहाँ पे कानपुर, अब कानपुर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। श्याम एक व्यक्ति है जो कहीं जाके रहा। कहाँ रहा? कानपुर। कानपुर का मतलब कानपुर में, तो इन कानपुर लगाइए। क्या लगाएंगे? इन कानपुर। क्या हुआ? वाज श्याम नॉट इन कानपुर। क्या श्याम कानपुर में नहीं था? वाज श्याम नॉट इन कानपुर। अगला वाक्य देखिए, लास्ट सेंटेंस, ध्यान से देखते चलिए। क्या हुआ है? तुम्हारी माताजी नहीं थी। इस वाक्य को हल करिए, दम लगाइए। क्या हुआ? तुम्हारी माताजी नहीं थी। अब ये सब्जेक्ट ढूंढो, सब्जेक्ट मिल गया। वह का मतलब क्या होता है? सी। किसके लिए हो रहा? माताजी के लिए हो रहा था। माताजी स्त्री है, स्त्री के लिए क्या लगता है? सी। अगर कोई पुरुष होता तो उसके लिए क्या लगता? ही। अब सी आपने लगा दिया। सी क्या है? एक वचन की बहुवचन। भाई माताजी कितनी? एक ही माताजी है ना, इसलिए एक वचन। तो क्या करेंगे आप? वाज सी। अब यहाँ पे थी की अंग्रेजी हो चुकी है वाज। क्या थी का वाज हो चुका है, वह का सी हो गया। अब क्या बच रहा? नहीं के लिए क्या लगाएंगे आप? नॉट। अब क्या बचा? तुम्हारी माताजी। अब लिख दीजिए तुम्हारी माताजी। तुम्हारी का मतलब योर, अब माताजी का मतलब मदर। वाज सी नॉट योर मदर। अब हमने लिख दिया वाज सी नॉट योर मदर। क्या वह तुम्हारी माताजी नहीं थी? और इस तरह से ये भी वाक्य हल हो गया। आपने देखा कितनी आसानी से, कितनी सरलता पूर्वक सभी वाक्यों को हल किया गया। आपको मैं आशा करता हूं ये वीडियो जो भी बन रही है अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। तो आप ऐसी वीडियो देखते रहिए। लेकिन एक छोटी सी गुजारिश करूंगा आपसे, अगर मेरी वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, लाइक भी करो, कमेंट भी करो, कोई क्वेश्चन हो तो सवाल भी करो। आंसर देने में बड़ा मजा आता है। तो आप इस तरह से आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप इसी तरह क्लास देखते रहिए, आगे बढ़िए और खूब पढ़िए। थैंक यू।